अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज हमारी पटारी कुछ चटपटा सा दे रही है और वो हैं सुपर क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो स्नैक्स। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। ये चटखारेदार स्नैक्स आएंगे तो सबको ही पसंद, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीनेजर इसे बनाने में देर नहीं करेंगे। तो चलें फिर झटपट आलू के टिक्के तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिक्के बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज़ के आलू। बड़े साइज़ के आलू लेने से ये होगा कि हमें पोटैटो क्यूब्स जो हैं वो अच्छी शेप में मिल जाएंगे। रेसिपी बड़ी कमाल की है, आपने एंड तक वीडियो को देखना है, फिर तो ये बाइट्स आप बार बार बनाएंगी। आलूओं को मैंने छील कर अच्छी तरह धो लिया है और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग हम करेंगे क्यूब में और इसके लिए हम पहले लंबाई में 3 पीस काटेंगे और फिर एक एक पीस में हम कट लगा के तो उसके क्यूब बना लेंगे। और ये देखें, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये साइज़ हमारे पास आ गया क्यूब्स का। और सारे आलू मैंने काट लिए, अब इन्हें मैं एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। और अब हम एक छोटा बर्तन लेंगे और इन आलूओं के दरमियान में रख देंगे और उसके ऊपर एक कोयले को गर्म करके रखेंगे। कोयले के ऊपर हम 1 चम्मच घी डालेंगे और ये आया रिएक्शन। अब इस स्मोक को हमने कैद कर लेना है। 4 से 5 मिनट हम इसे ढक के रखेंगे और इसके बाद हम इसे आलूओं में से निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे और इन क्यूब्स को इसमें फ्राई कर लेंगे। इन आलूओं को हमने बस 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है, यानी हमारे आलू 50% कुक हो जाएं। वैसे आलू बड़ी फ्रेंडली और कोऑपरेटिव सब्ज़ी है कि इसमें जो मर्ज़ी मसाले डाल दें, ये एंड में टेस्ट अच्छा ही देते हैं। यानी हम बेधड़क होके इस सब्ज़ी पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अब हम इन आलूओं को स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। याद रहे कि हमने इन्हें ठंडा करके इस्तेमाल करना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन में आधा कप मैदा लिया है और इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। और इसके साथ जाएगा पहला बड़ा चटखारा 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला और दूसरा बड़ा चटखारा लेमन, 1 नींबू इसमें हम निचोड़ लेंगे। आप ये ड्राई पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। नींबू आप तब ऐड कर लिया करना जब आपको इसकी ज़रूरत हो। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है, इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। लें जी, हमारी पोटैटो बाइट्स के लिए ये कोटिंग तैयार हो गई है। हमें ये इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए थी। एक और चीज़ जो अब मैं इसमें शामिल करूँगी वो है लहसुन का पेस्ट। हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर लूँगी और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लहसुन इन बाइट्स का जो फ्लेवर है ना, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब और कुछ नहीं डालना। फ्राई पोटैटोज़ ठंडे हो गए हैं, इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और फिर बारी बारी इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हमने जो कोटिंग तैयार की है इसके भी 2 हिस्से कर लेंगे और तकरीबन 3 चम्मच हम इसके इन आलूओं में शामिल कर लेते हैं और अब इन्हें अच्छी तरह हाथों के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये काम हो तो चम्मच से भी जाएगा, लेकिन हाथों से ज़्यादा अच्छा होगा। और अब जिस घी में हमने आलू फ्राई किए थे, ये बाइट्स उसमें एक एक करके डालते जाएंगे और इन्हें 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने दें। और इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करके इसको कड़क क्रिस्पी होने तक फ्राई करते रहेंगे। ये रेसिपी स्पेशल चटोरों के लिए है जो चटपटा खाना पसंद करते हैं। और हाँ, रमज़ानुल मुबारक भी तो आ रहा है, अफ्तारी के लिए अभी से प्रैक्टिस कर लें, एक्सपर्ट भी तो होना है। फाइनली हमारे आलू के टिक्के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्विंग के लिए रखते हैं। हमारा प्लेटर तो बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी नहीं खाना,
अभी इसमें एक और चटखारा बाकी है, चाट मसाला तो डाला ही नहीं। चाट मसाला स्प्रिंकल करें और अब खाएं आप। केचप के साथ लें या अपनी मज़े की डिप तैयार करें। स्नैक्स तो बन गए हैं। ये वाकई में बहुत मज़े के बने हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने अपना काम कर लिया है और अब आपका करने वाला काम है कि आपने कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी तो करना है। मेरे बच्चों ने इस रेसिपी को कुछ इस तरह एंजॉय किया था। अल्लाह हाफिज़।